जब भी श्री कृष्ण की माँ का जिक्र होता है तो जहन में दो नाम आते हैं, एक देवकी और दूसरा यशोदा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान्हा की एक तीसरी माँ भी थी? जी हाँ, कान्हा की एक तीसरी माँ भी थी जो उन्हें मारना चाहती थी। ऐसे में कान्हा जी की तीसरी माँ के बारे में पता होना जरूरी है, और वो क्यों कान्हा को मारना चाहती थीं, इसके बारे में जानना तो बनता है। आज की कहानी इसी विषय पर है। आज हम आपको इसी कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कान्हा की तीसरी माँ का नाम क्या था और वो क्यों श्री कृष्ण को मारना चाहती थीं। भगवान कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद ही उनके ऊपर मृत्यु का खतरा मंडराने लगा था। मथुरा का राजा अत्याचारी कंस उनके पीछे पड़ा था। इस तरह जन्म के ठीक 6 दिन के भीतर भगवान को मारने के लिए कंस की ओर से भेजी गई राक्षसी पूतना आई थी। पूतना की योजना थी कि वह अपने स्तनों पर विष लगाकर जाएगी और धोखे से नन्हे बालक को पिला देगी। इस तरह कंस के रास्ते का कांटा मिट जाएगा। लेकिन अपनी इसी योजना के चलते पूतना मारी गई। नवजात शिशु बने भगवान ने दूध पीने के बहाने उसके प्राण पी लिए और पूतना मारी गई। पूतना के जन्म का रहस्य भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नबाला था। एक दिन राजा बलि के यहाँ वामन भगवान पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नबाला के मन में ममता जाग गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। पूतना के जन्म का रहस्य भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नबाला था। एक दिन राजा बलि के यहाँ वामन भगवान पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नबाला के मन में ममता जाग गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। बता दें कि राजा बलि की पुत्री ही थी जो द्वापर युग में पूतना के रूप में जन्म लेकर आई थी। चूंकि द्वापर युग में पूतना ने श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया था, ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी माता स्वीकारा था। हालांकि उसने दूध मारने के लिए पिलाया था, पर माँ के दूध को पीने के चलते वो कान्हा की तीसरी माँ बनी। वामन अवतार के वक्त दिया गया वरदान सक्रिय हुआ और मृत्यु के बाद पूतना कृष्ण धाम गईं। पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन दूध पिलाने के कारण उसे श्री कृष्ण की माता का दर्जा प्राप्त है। ब्रज के क्षेत्र में आज भी पूतना एक रक्षिका की तरह पूजी जाती हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चों की ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र और बुरे सपने और रात में चौंककर उठने और अचानक जाग जाने की समस्याओं का निदान करती हैं। गोकुल में स्थित पूतना वध मंदिर में लोग अपने नवजातों को लेकर माथा टेकने जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।